प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। और आज हम बात करते हैं बहुत विशेष कुछ बात है जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। हम पहले बातें करते रहे, कभी ज्योतिष की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। अब असल मुद्दे पे आ ही जाते हैं। क्या है परमात्मा को पाने का मार्ग? भगवत कृपा कैसे प्राप्त हो? अनेकों लोग दुखी हैं, परेशान हैं, भटकते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सीधा सरल मार्ग बताने जा रहा हूँ। आपको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी और निश्चित है, इसमें कोई शक मत करना। अनुभव है, मैं जो भी कहता हूँ अब मैं बताता हूँ, मैं अनुभव से ही बोलता हूँ। साथियों, भगवत कृपा को कैसे पाया जाए कि भगवत कृपा के लिए तपस्याएं की जाएं, जप तप किए जाएं, यज्ञ हवन किए जाएं। क्या किया जाए कि हमें भगवत कृपा की प्राप्ति हो? है ना, बड़ा कठिन मार्ग लगता है भगवत कृपा। यहाँ तो एक आदमी की कृपा, किसी अफसर की कृपा पाने में समस्या हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी व्यक्ति विशेष की कृपा पाने में आपको समय लग सकता है, आपकी मेहनत लग सकती है। भगवत कृपा पाने में कुछ नहीं लगता। हमारे पास एक ऐसा गुप्त मंत्र है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। साथियों, अनेकानेक बाबाओं ने, अनेकानेक पाखंडियों ने आपको बहुत भ्रमित किया और आप होते भी चले गए। नेचुरल है, मैं भी हुआ हूँ यार, मैं अनुभव से बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। साथियों, भगवत कृपा पाने का बड़ा सरल मार्ग है। हमारा एक विशेष मंत्र है जिसका नाम है गुलाटी मार मंत्र। हंसिए, इस मंत्र को मैंने क्या नाम दिया है? अनेकों तरह के मंत्र होते हैं भगवत जाप के, गायत्री मंत्र, बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं। अणमोकार मंत्र, पंचाक्षी मंत्र, त्रयोदशाक्षी मंत्र, षोडशाक्षी मंत्र, अनेकों मंत्र हैं भगवत कृपा पाने के लिए। जरूर करने चाहिए, सबको करने चाहिए। लेकिन ये गुलाटी मार मंत्र, हाँ, ये ज़रा यूनिक है। गुलाटी मार मंत्र, गुलाटी मार मंत्र की शिक्षा मैं आज आपको देता हूँ और आप देखना कैसे भगवत कृपा होती है। निश्चित ही होती है। न जाने कितने हमने गुरु धारण कर लिया जी, नाम दान ले लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, परेशान होते फिरते हैं। अरे तुमने नाम दान तो ले लिया, आचरण सुधारा क्या? कर्म तुमने कौन से किए? और फिर तुम एक पर्टिकुलर मंत्र लेके बैठ गए और बड़े बड़े कठिन मंत्र। अब मैं आपसे कहूँ, हाँ जी, एक मंत्र का जाप कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम, कहीं ना कहीं आपसे उच्चारण गलत होगा। और मंत्रों की तो खैर क्या परिभाषा मैं आपको दूं। एक से एक मंत्र हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, जिनका असंख्य कोटि प्रभाव भी है। लेकिन मंत्र के हिसाब से किए जाते हैं। मंत्रों का जाप मंत्रों के नियमानुसार किया जाता है और मंत्र कीलक होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जाता है कि ये किसी अपात्र के हाथ में ना पहुँचे। इसलिए उनका कीलन भी किया जाता है, उन मंत्रों को जागृत किया जाता है। अनेकों विधियां होती हैं, कभी ग्रहण में, कभी किसी शुभ मुहूर्त में, कभी ब्रह्म मुहूर्त में, तो करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा गुलाटी मार मंत्र है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसके लिए ना किसी मुहूर्त की आवश्यकता है, ना किसी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की आवश्यकता है, ना किसी विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता है, ना आपको इसके लिए कोई विशेष प्रयास करना है। ऐसा गुलाटी मार मंत्र आज मैं आपको देने वाला हूँ।
है ना। प्रसन्न हो गए होंगे मेरी बात सुनकर। ना जाने कितने सारे मंत्र हैं, उनको जागृत करना पड़ता है। भगवत कृपा की प्राप्ति हो, किसी तरह भगवान की कृपा हम पे आए, हमारे पाप कर्म जिससे नष्ट हों, हमारे सत्कर्म का मार्ग जिससे बने, ऐसी हर कोई चाहता है। ये कलयुग है साहब, सतयुग थोड़ी है कि सब कोई तपस्वी हो जाएंगे, तपस्या में लीन रहेंगे, 10,000 साल एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करेंगे महाराज मनु और माँ शत्रुपा की तरह। संभव नहीं है। ना ही सबके लिए संभव है कि वो माई मीरा हो जाए, ना सबके लिए संभव है कबीर होना, ना सबके लिए संभव है रविदास होना, ना सबके लिए संभव है समर्थ गुरु रामदास होना, ना सबके लिए संभव है श्री माधवदास होना। लेकिन आपके लिए ना भोलेनाथ ने एक बड़ी कृपा करके रखी हुई है, जो गुप्त है, जिसे आप समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। आज वो कृपा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है गुलाटी मार मंत्र। निश्चित ही आप पे भगवत कृपा होगी और निरंतर होगी, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। आपको यदि है तो होता रहे। मैं तो कृपा दिन रात महसूस करता हूँ। तो साथियों, अनेक अनेक मंत्र, अनेक भाषाओं में वो मंत्र हैं, संस्कृत में हैं, कभी अरबी में है, कभी फारसी में है, कभी गुरुमुखी में है, कोई महामंत्र का जाप करता है, कोई मुक्ति मंत्र का जाप करता है, कोई नमोकार मंत्र का जाप करता है, कोई नित्य नेम करता है, कोई जपूजी साहिब का पाठ करता है। अवश्य करना चाहिए, जिसके लिए संभव हो जरूर करें, करना चाहिए। उनसे आत्मा की शुद्धि होती है, आपका मन शुद्ध होता है, आपके विचार शुद्ध होते हैं। लेकिन यदि कुछ ना बन पाए तो फिर एक सरल मार्ग, शॉर्टकट निकाल दिया, गुलाटी मार मंत्र। गुलाटी मार मंत्र के बारे में बात करेंगे। गुलाटी मार मंत्र क्या है? गुलाटी मार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सीधा आपको प्रभु के चरणों तक ले जाता है, सीधा आपको भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाता है, और भगवान की बड़ी कृपा होती है। और आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, यदि आपने अभ्यास किया गुलाटी मार मंत्र का, निश्चित ही आप पे कृपा होगी। ये मेरा वादा है आपसे। ना हो तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान महादेव निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी सहचरी माँ पार्वती, वो भी भोलेनाथ की सेवा और श्री हरि नारायण के भजन में सदैव प्रयासरत रहती हैं। एक समय भगवान महादेव ने माता को कुछ आदेश किया, कुछ सामान उनको चाहिए, कुछ जल चाहिए, दूध चाहिए, कुछ चाहिए, या आपकी भाषा में कहेंगे भांग चाहिए। तो उन्होंने माँ को कहा, प्रातःकाल का समय था, कि गौरी मेरे लिए ये चीज़ लेके आओ, मेरे लिए जल लेके आओ। अब माँ का क्या प्रण था, उन्होंने संकल्प ले रखा था, जैसे आप लोग लिखते हैं कि पहले मैं इतना जप करूँगा, इतना नाम लूँगा, तब मैं कुछ अन्य कार्य करूँगा। तो माँ का संकल्प था कि मैं विष्णु सहस्र नाम, आप सबने सुना होगा विष्णु सहस्र नाम, 1000 नाम भगवान नारायण के, श्री हरि के लिए जाते हैं। विष्णु सहस्र नाम करके ही वो अन्न जल ग्रहण करती थी या अन्य कार्य करती थी। तो उन्होंने महादेव को इशारा किया कि अब वो सहस्र नाम करने में व्यस्त है। महादेव ने इंतजार किया, माँ का संकल्प पूर्ण हुआ और माँ ने उनको वो सेवा प्रदान की जो
भोलेनाथ ने मांगी थी। तो भोलेनाथ ने पूछा कि पार्वती तुम क्या कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया है, मेरा प्रण है कि मैं ये विष्णु सहस्त्र नाम पूरा करने के बाद अन्य कोई कार्य करूंगी, अन्य कोई सेवा मैं कर पाऊंगी, अन्न जल भी उसके बाद ही ग्रहण करूंगी। इसलिए नाथ मैं उसमें बिजी थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे वो करना था। तब भोलेनाथ ने कितनी सुंदर शिक्षा दी। दे दूं आपको गुलाटी मार मंत्र? श्री राम रक्षा स्तोत्र बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा रचित है, जो महादेव ने उनको बताया और वैसा ही उन्होंने लिखा। यदि आप लोग करते हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र तो बहुत उत्तम आपका भाग्य है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से महादेव ने माँ पार्वती को कहा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। तुम सहस्र नाम करो विष्णु का, 1000 बार नाम विष्णु का लो, उसके बाद अपना संकल्प पूरा करो, अपना कार्य पूरा करो। उसके समान एक बार यदि तुम राम रामेति रामेति राम इति, बस यदि तुम एक बार राम शब्द बोल दो तो वो विष्णु सहस्र नाम के सदृश हो जाता है। और उन्होंने अपना राज बताया कि मैं निरंतर समाधि में इसी मंत्र का जाप करता हूँ, राम रामेति, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही काफ़ी है। देखिए दोस्तों, सतयुग, त्रेता, द्वापर में न जाने कितने कितने बुद्धिमान लोग थे, अनेक अनेक धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करते थे। आजकल कौन करता है बताओ? आजकल तो YouTube का ज्ञान और WhatsApp का ज्ञान रह गया है, ना गुरुकुल बचे हैं, और गुरुकुल हैं भी तो उनमें वो पहले वाली शिक्षाएं नहीं दी जाती, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये हर समय प्रतिस्पर्धा है, किसी तरह इंसान को कामयाब होना है। तो उस समय अनेक अनेक मंत्र होते थे, अनेक अनेक ग्रंथ होते थे जिनको पठन पाठन करना होता था, यज्ञ हवन करने होते थे, पूजा पाठ करने होते थे, बहुत सी विधियां होती थी प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन महादेव ने एक ऐसी कृपा की कि उन्होंने देखा कलयुग में क्या होगा, आदमी की आयु ही कितनी होगी। मैक्सिमम आयु आजकल हम अधिकतम 100 साल मानते हैं। 100 साल खैर जीता कौन है, एवरेज विज्ञान ही कह रहा है कि 50 से 60 के बीच में है, एवरेज ही निकल आई है, जिसमें से 25-30 तो बचपन और किशोरावस्था में निकल जाते हैं, बाकी के 25-30 साधनों को जुटाने में निकल जाते हैं। अब क्या करेंगे? तो वो लोग क्या करें भगवत कृपा प्राप्ति के लिए? महादेव ने ऐसा सरल मार्ग निकाला है, उन्होंने दिया गुलाटी मार मंत्र। गुलाटी मार मंत्र हमारे 2 ही हैं। आप देखिए, महामंत्र कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निश्चित ही ये महामंत्र है, भगवत कृपा प्राप्ति का बड़ा सरल मार्ग है, मुक्ति मंत्र है, त्रयोदशाक्षी मंत्र, श्री राम जय राम। सिंपल, कोई उलझाने वाला नहीं है ना, जैसे और मंत्र होते हैं, संस्कृत में उलझा दिया, कहीं उच्चारण गलत हो गया, उसका नियम पालन नहीं हुआ, उस सब से ये मुक्त हैं। और फिर उन्होंने क्या निकाल के दे दिया हमें? 2 गुलाटी मार मंत्र दे दिए। गुलाटी मार मंत्र ये शब्द नहीं है साथियों, ये उपनिषदों का, वेदों का सार है, उनमें से 20 मंत्र निकाल के आपको दिए हैं। ये शब्द सिर्फ किसी का नाम नहीं है, इन शब्दों में असीम महिमा छुपी है। 2 ही नाम हैं, और हम तो जानते ही हैं, हम कलयुगी भक्त हैं, तो कलयुग केवल नाम आधारा 2 नाम उन्होंने ऐसे निकाल के दे दिए कि इनका जाप करो, बात बन जाएगी, बाकी कुछ
कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो भी काम चलेगा। और भगवत कृपा प्रत्यक्ष है। दो नाम उन्होंने निकाले, एक राम एक राधा। मैं इनको गुलाटी मार मंत्र क्यों कहता हूँ? आप राम को महर्षि वाल्मीकि की तरह मरा मरा कहिए, मरा 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 मरा, तो निश्चित ही राम नाम मुख से निकलेगा। आप राधा को धारा कहना शुरू कीजिए, ये गुलाटी मार जाता है, पलटी मार के स्वतः सीधा हो जाता है, बिल्कुल सत्य निर्मिष भाव से, और उनको स्वीकार होता है। राम नाम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। एक राम कहने से तुम्हें विष्णु सहस्र नाम का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और राधा शब्द तो ऐसा है, कहते हैं आप श्री कृष्ण के मंदिर के सामने से आप बिहारी जी, रमण बिहारी जी, स्नेह बिहारी जी, कहीं भी आप रा बोल के निकल जाइए, आगे मत बोलिए। रा स्वयं में अपने आप में एक बीज मंत्र है। इनका संधि यदि किया जाए, जो प्रबुद्ध लोग करते हैं, रा बोल के आप निकल जाओ। कहते हैं बिहारी जी आपके पीछे पीछे चल पड़ते हैं कि कब ये धा बोले, इसके मुख से किसी भी रूप में, किसी अन्य वाक्य में ये धा पूर्ण हो जाए, धा निकले, चाहे वो धावक कहे या कुछ भी कहे, धा पूर्ण हो जाए, रा के साथ धा जुड़ जाए, ये बीज है। और वो आपके चरणों की धूल उठाकर निज मस्तक पे लगा लेते हैं। ऐसा ये राधा नाम मंत्र है, ऐसा ये राम नाम मंत्र है, ये गुलाटी मार मंत्र है। इस शिक्षा को याद रखना, जीवन में काम आएगी। बाकी जहाँ मर्जी भटक लेना, लौट के आना पड़ेगा। इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, और यही है वो नाम। राम कहो, राधा कहो, ये गुलाटी मार मंत्र जीवन में याद रखना। मेरी बातें याद रहेंगी, याद आएंगी दोस्तों। कल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये गुलाटी मार मंत्र अमर रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रसन्न रहें, गुलाटी मार मंत्र का निरंतर जाप करें, और भगवत कृपा तुरंत आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। इसका मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद।